7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसका 11वां संस्करण रहा। 2015 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। 7 अगस्त को इसलिए चुना गया क्योंकि 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था। उसी के प्रतीक के रूप में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाने लगा 2015 से। इस बार इसका 11वां संस्करण है। थीम क्या रखी गई है इस बार की? एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन, महिला सशक्तिकरण राष्ट्र का सशक्तिकरण। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी ट्राइबल डे के रूप में मनाते हैं। 9 अगस्त 1925 को एक महत्वपूर्ण घटना देश के संदर्भ में भी और अपने राज्य उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी घटी। काकोरी ट्रेन एक्शन जिसको हम कहते हैं, इसके पहले 2021 के पहले तक काकोरी कांड कहा जाता था, जो नकारात्मक संदेश देता था, जबकि यह गौरव का क्षण था। हमारे क्रांतिकारियों ने महान बलिदान दिया था देश के लिए, तो इसको काकोरी कांड कहना सही नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया और इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। लखनऊ के पास काकोरी में एचआरए के क्रांतिकारी, जो 10 क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। घटनाक्रम क्या था? शाहजहांपुर में एक बैठक हुई एचआरए की, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा योजना बनाई गई लूट की। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने सहारनपुर से लखनऊ 8 डाउन ट्रेन, जो कि पैसेंजर ट्रेन थी, उसको चेन खींच करके रोका। किसने रोका? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने। और इनके सहयोगी फिर सरकारी खजाना लूटकर ट्रेन से भाग गए। इसमें एक दुर्घटना हो गई थी, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी गलती से, वो भी जब मनमथ नाथ गुप्त ने गलती से ट्रिगर दबा दिया, जिससे एक यात्री की मृत्यु हो गई थी। खजाना लूटने में प्रयुक्त चादरों में से एक चादर गलती से छूट गई क्रांतिकारियों द्वारा, जिस पर धोबी का निशान लगा था, और इसी से पहचान हुई कि यह किसी ऐसे व्यक्ति का है चादर, या कोई ऐसा व्यक्ति शामिल था जो कहाँ का रहने वाला है? शाहजहांपुर का रहने वाला है। और इससे सुराग मिल गया, अहम सुराग मिल गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर सीधा शक चला गया और मामला फिर से ओपन होता गया। कुछ मुखबिर थे इसमें, निश्चित रूप से हमेशा रहते हैं। ट्रायल चला। 6 अप्रैल 1927 को फैसला आया फाइनल, जिसमें 4 लोगों को फांसी और अन्य को भी कठोर सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल एकमात्र क्रांतिकारी थे जो पकड़ में नहीं आए। ये तो आपको पता ही है कि आजाद थे, आजाद चले गए यहाँ से, पकड़ नहीं पाई पुलिस जब से उन्होंने कसम खाई थी। फांसी राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ हुई? गोरखपुर जेल में। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई। 10 अगस्त को दोस्तों इंटरनेशनल लायन डे, विश्व शेर दिवस के रूप में मनाते हैं 2013 से ही। इसके अलावा विश्व जैव ईंधन दिवस, बायोफ्यूल डे के रूप में भी मनाया जाता है। क्रू 11 प्रयोग नासा द्वारा 1 अगस्त 2025 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया अभियान है। फ्लोरिडा से इसको भेजा गया। लद्दाख की 2 स्थानीय फसलें इस प्रयोग का भाग हैं। कौन कौन? सी बकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी, ये भी गई हैं, इन पर भी प्रयोग किया जाएगा, सी बकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी का। अन्य भी फसलें गई हैं, जिनमें ये 2 भी गई हैं, जो कि लद्दाख भारत की हैं। ठीक है। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI, ये पूछेगा डायरेक्ट कि किसने जारी किया ये इंडेक्स, किसने लॉन्च किया? तो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया ये इंडेक्स नई दिल्ली में। इसके साथ ही नीति आयोग ने एक रिपोर्ट भी जारी की। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए $200 अरब के अवसर के द्वार खोलना, रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की। नाइजर, अफ्रीकी देश जो नाइजर है, जो कि साहिल क्षेत्र में आता है पश्चिमी अफ्रीका में, हाल ही में रसिया ने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? नाइजर के साथ। और इसके साथ ही रसिया का यहाँ जो प्रभाव है वो और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। नीलगिरी तहर, केरल और तमिलनाडु का संयुक्त गणना हाल ही में नीलगिरी तहर की कराई गई, जिसमें केरल में 1365 और तमिलनाडु में 1303 तहरों की गणना की गई।
कुल 2668 तहर पाए गए। मुख्यतः कहाँ पाए गए? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर 841 तहर पाए गए, केरल में ये उद्यान है। वहीं तमिलनाडु के मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और ग्रास हिल्स राष्ट्रीय उद्यानों में इनकी मौजूदगी ज़्यादातर पाई गई। महासमुंद, छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला, जहाँ पर हाल ही में निकेल, कॉपर और प्लैटिनम समूह तत्व, निकेल, कॉपर और प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स के भंडार की खोज की गई है। कहाँ पे? महासमुंद में, जो भारत को खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर, खासकर इन तीनों में आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एक जादुई चिराग हाथ लगा है भारत के। यशोदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता कार्यक्रम मई 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आरंभ किया गया था। इसको हाल ही में ये संसद में इसका जिक्र हुआ, इसलिए फिर से चर्चा में आया। हालांकि मई 2025 के करंट अफेयर्स में हमने इसके बारे में बताया था। अवाजा तुर्कमेनिस्तान में यह स्थान है, यह शहर है। स्थलरुद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ। थर्ड यूएन समिट ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज, LLDC 3 अर्थात LLDCs का तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अवाजा तुर्कमेनिस्तान में। स्थलरुद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इस दौरान अवाजा एक्शन प्लान 2024 से 34 को अपनाया गया। पूछेगा डायरेक्ट कि अवाजा एक्शन प्लान 2024 से 34 किससे संबंधित है, तो आप लोग बता दीजिएगा। 5 से 8 अगस्त 2025 के दौरान ये सम्मेलन आयोजित हुआ। ये जो LLDCs हैं, ये जो देश हैं स्थलरुद्ध विकासशील देश, वैश्विक जनसंख्या का 7%, किंतु वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार में सिर्फ लगभग 1% का योगदान इनका है। LLDC 1 जो हुआ था 2003 में हुआ था अल्माटी कजाकिस्तान में। LLDC 2 जो दूसरा सम्मेलन हुआ था 2014 में हुआ था वियना ऑस्ट्रिया में। ये वाला 2024 में होना था, लेकिन किसी कारणवश कैंसिल हो गया और अब अवाजा में ये हुआ है तुर्कमेनिस्तान में तीसरा सम्मेलन। रुद्रास्त्र एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। क्या नाम है? रुद्रास्त्र। ये कोई अस्त्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है जो 7 इंजनों वाली है। 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है। 345 वैगन है, एक विशालकाय ट्रेन। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा इसका सफल ट्रायल या परीक्षण किया गया। इसको 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से दौड़ाया गया। कहाँ से कहाँ तक? गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन जो चौंदौली उत्तर प्रदेश में है, और गढ़वा जो कि झारखंड में रेलवे स्टेशन है, इसके मध्य इसका ट्रायल किया गया। थाईलैंड, कंबोडिया, हाल ही में आपको पता होगा 24 जुलाई 2025 को एक विवादित सीमा पर सशस्त्र संघर्ष यहाँ के बलों के द्वारा किया गया था। 28 जुलाई 2025 को अमेरिका और अन्य देशों के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम पर सहमत हो गए थे। 7 अगस्त 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर में युद्ध विराम समझौते पर फाइनली इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। इस तरीके से युद्ध विराम समझौता स्थायी रूप से लागू हो गया है। इसमें अमेरिका, चाइना और मलेशिया पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में सम्मिलित हुए। व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन 2025 बहुत महत्वपूर्ण है। अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन अमेरिका की मध्यस्थता में किए गए। पिछला समझौता रूस की मध्यस्थता में किया गया था, लेकिन उसमें वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका था। दोनों में अंततः संघर्ष हो गया था। रसिया ने फिर से हस्तक्षेप किया था, फिर से इच्छा जताई थी, फिर से प्रस्ताव रखा था, लेकिन दोनों देशों ने उनके प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया। अमेरिका के शर्तों पर ये दोनों इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर पर सहमत हुए। तो व्हाइट हाउस में इस बैठक में दोनों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। खाद्य और शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिल्ली में आयोजित MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की गई। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता जो रहे इस बार डॉक्टर एरेनारे, जो कि नाइजीरिया के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने
भुखमरी के विरुद्ध कार्य किया है। इसके अलावा जलवायु अनुकूल खेती में नवाचारों को बढ़ाने के लिए इन्होंने कार्य किया है या कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर एरे नारे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।